हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और मिश्रण या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 3 और लास्ट क्लास हम लोग लेकर आ जा चुके हैं। ये क्लास आपकी मिक्सचर की लास्ट क्लास होगी। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, फिर भी मैंने इस चैप्टर की 3 क्लासेस आपको कराई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको और नंबर ऑफ वैरायटीज मैंने आपको कराने की कोशिश की है। हर वैरायटी का सवाल जो मिक्सचर से बन सकता है। भाई, मिश्रण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, सवाल की लैंग्वेज समझने में, क्योंकि यहाँ पर सवाल ना बड़े बड़े होते हैं लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती है। लेकिन अगर आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे, भाई अगर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आती होती तो फिर आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत क्या थी? आप खुद सोचो। आप यहाँ पर पेड बैच में आए हो, मतलब आप कुछ सीखना चाह रहे हो, और सीखना है तो फिर आसानी से तो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, आसानी से सब चीज़ आसान होती तो फिर काहे का सीजीएल था? फिर उसको सीजीएल क्यों बोलते हैं, एसएससी सीजीएल क्यों बोलते हैं हम इसे, ग्रेजुएट लेवल? तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे। क्या सब लोग नहीं समझ रहे हैं? आप भी समझेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, चीज़ें सब आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग, नमस्कार। चले करें क्लास की शुरुआत। कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो ये सवाल था, क्या किसी ने किया? किसी ने किया इस सवाल को? ये कुछ कुछ उसी सवाल से रिलेट है जो कल टाइप मैंने आपको पढ़ाया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दो मिश्रण को किसी अनुपात में मिलाकर तीसरा मिश्रण तैयार किया जाता है, तो कल के सवालों में आपसे पूछ रहा था तीसरे मिश्रण में क्या अनुपात होगा। थर्ड मिक्सचर में अनुपात पूछ रहा था। लेकिन अगर मैं आपको थर्ड मिक्सचर में भी अनुपात दे दूं और आपसे यह पूछने लगूं कि पहले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया था, तो वो सवाल बनेगा ये। कल के सवाल में अनुपात दिया हुआ था, दो मिश्रण दिए हुए थे, उनको मिलाकर उस अनुपात में तीसरा मिश्रण तैयार किया जा रहा था। यहां तीसरा मिश्रण ऑलरेडी आपके पास तैयार है, आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में उनको मिलाया गया है। ठीक है, तो एक बार सवाल को आराम से पढ़ते हैं फिर से कि किसी मिश्रण में दूध पानी आयतन के दृष्टिकोण से 5:3 के अनुपात में है, दूध और पानी, तथा एक अन्य मिश्रण में जिसका आयतन पहले मिश्रण के जितना ही है, उसमें पानी और दूध, देखो दूसरे में पानी और दूध दिया है, ये चीज आपको हमेशा रेशियो में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, सवाल में आपको घुमा सकता है। ऊपर देखो, ऊपर जो रेशियो दिया है वो दूध पानी का दिया है, लेकिन सेकंड लाइन में जो आपको रेशियो दिया है वो पानी दूध का दिया है, 1:3। तो यहां नहीं फंसना है। उसने कहा पानी दूध 1:3 के अनुपात में है, इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले, देखो यहां उसने पूछा क्या है, गौर करना इस बात पे, इस बात पे गौर करना। यहां उसने पूछा क्या है कि इन मिश्रण को, ये क्या हो गया, हाँ, यहां उसने पूछा है कि इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। पिछले सवालों में अनुपात हमको दिया हुआ था ताकि प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:3 हो जाए। ये बात आप ध्यान रखना, है ना। यहां पर हमसे वो अनुपात भाई साहब ने पूछ लिया है, वो अनुपात हमसे पूछ लिया है कि इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। जो लाइन हाईलाइट कर रही है इस लाइन पे स्पेशल फोकस रखो बस। तो ये तो हुई एक्सप्लेनेशन, अब सीखते हैं तरीका इसका क्या हो सकता है। सर, तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को करने का? चलिए देखते हैं। भाई कल वाले सवाल आपने पढ़े, मैं ये सोचकर चलूंगा, मैं ये समझ रहा हूं कि आपने कल की क्लास अच्छे से की है। अगर आपने कल की क्लास नहीं की है और आज आप डायरेक्ट आज ही क्लास पे आए हो तो ये टाइप का सवाल समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके बाद जो मैं समझाऊंगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं कल वाले सवालों से ही रिलेटेड है। तो यहां पर मैं आपको दो तरीके से ये सवाल कराता हूं, तो क्या 3 तरीके से ही मैं ये सवाल कराता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि 3 तरीके से करवाना चाहता हूं, मैं आपको इस सवाल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि ये सवाल इन इन तरीकों से हो सकता है, मतलब आपके दिमाग में ये सेट हो जाए सवाल। तो सबसे पहला तरीका तो हम कल वाला ही लेते हैं।
कल वाला ही तरीका। भाई यहाँ दूध और पानी का रेशियो देखते हैं, दूध पानी किस रेशियो में है? आपने कहा सर 5:3 के अनुपात में। दूसरे में किस अनुपात में है? भाई यहाँ पानी और दूध है 1:3, तो अगर मैं दूध कहूं तो दूध कितना रेशियो है? 3, और अगर मैं पानी कहूं तो पानी कितना रेशियो है? 1। मैंने अपोजिट लिख दिया। हमें नहीं पता कि इनको किस अनुपात में मिलाया, हमें नहीं पता कि इनको किस अनुपात में मिलाया। एक कह रहा है आपको गलती से मिल गया हाईलाइट करने का तरीका। हाँ मिल गया ना। तो यहां पर क्या करना है भाई? सबसे पहले योग करो, 5 और 3 8, 3 और 1 4। कल वाले सवालों में मैं क्या करता था कि जिस अनुपात में मिलाना था उससे पहले मैं दोनों डब्बों को बराबर करता था। यस और नो? दोनों डब्बे बराबर करता था मैं, तो दोनों डब्बों को बराबर करो। ये 4 है, ये 8 है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया 8 बनाने के लिए। अब दोनों डब्बे बराबर हो गए। मैं कल वाले तरीके से ही पहले ये सवाल कर रहा हूं, फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। तो ये पहले मैंने क्या किया, दोनों डब्बों को बराबर कर दिया। अब उसने बोला है इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। हमें नहीं पता किस अनुपात में मिलाएं, तो कुछ मान लेते हैं। मैंने कहा ए और बी अनुपात में, तो ऊपर को ए से गुणा कर दो, नीचे को बी से गुणा कर दो। कहीं ना कहीं आपको ये फैमिलियर लगेगा तरीका कल वाला ही। तो ए और बी माना, तो यहां ए से गुणा किया तो यहां भी ए से होगा, यहां भी ए से, तो ये कितना बन गया 5a, और ये कितना बन गया 3a। अगर मैंने यहां 2b से गुणा किया तो यहां भी 2b से गुणा होगा, और यहां भी 2b से, तो ये कितना बन गया 6b, और ये कितना है 2b। बच्चे फिर हम इन दोनों को जोड़ते थे, क्या करते थे 5a प्लस 6b, और इनको जोड़ते थे 3a प्लस 2b, और नीचे हमारे पास रेशियो तैयार होता था, यही था। और नीचे हमें ऑलरेडी रेशियो दे दिया है उसने 7:3 का, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5a प्लस 6b बटे 3a प्लस 2b बराबर 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी का रेशियो निकालो। ये तरीका नहीं है, ये तो मैं कल वाले सवाल की फैमिलियरिटी के लिए आपको करा रहा हूं। हमें ये सवाल इस तरीके से नहीं करना, हमें करना है एलिगेशन वाले तरीके से। इस वाले सवाल को जहां पे आपको एक मिश्रण में अनुपात दिया है, दूसरे मिश्रण में, और जब दोनों को मिलाया तो तीसरे में अनुपात दे दिया, ये हम एलिगेशन से करेंगे। लेकिन ये कल वाले सवाल को फैमिलियरिटी बनाकर मैं आपको सवाल करा रहा हूं आपको, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 पंजे 15a, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 6 18b बराबर 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 7 21a प्लस 7 दूनी 14b। अब ये a उधर जाएगा 21 में से तो 6a बचेगा, और 14 इधर आएगा तो 4b बचेगा, है ना। 14 इधर आके घट जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहां से ए बी क्या रेशियो मिला हमें, ए के सामने 2 और बी के सामने 3। क्या आंसर आया 2-3 का। ये डिसाइड मत करो अभी आप कौन सा तरीका लंबा है कौन सा तरीका छोटा है, जस्ट सीखो। मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर ये तरीका बड़ा है, बस सीखोगे। तरीका बड़ा छोटा कोई डिसाइड नहीं करेगा। यहां पर मैंने आपको ये सी चीजें बताई, आपको क्लियर हुई कि हाँ सर जो हम कल सवाल कर रहे थे ना उसमें ये अनुपात हमको देता था और ये नीचे वाला हमसे पूछता था। तो यहां पर हमको ये वाला रेशियो पूछ लिया कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मैंने इसको ए बी मान लिया, है ना। मैंने ए बी मान लिया और यहां सॉल्व किया तो इसको मैंने 7-3 के इक्वेट करके ए बी आ गया। लेकिन ये चीज हम बहुत आसान तरीके से और एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये वाला तरीका कराने का मेरा पर्पस एक ही है कि आपको ये बताऊं कि जो कल मैंने सवाल कराए थे, जो आज कराया हूं ये वाला, दोनों में क्या रिलेशन है। कल वाले सवाल में ये अनुपात आपको दिया होता था और ये निकालना होता था, यहां आपको ये अनुपात नहीं दिया है और ये वाला रेशियो दे दिया नीचे वाला, ये रिलेशन है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट तरीका बताता हूं कि क्या इस सवाल में हम आसानी से कर सकते हैं। कि जब आपसे अनुपात पूछे कि किस अनुपात में मिलाया जाए, आप मुझे एक बात बताओ कि यहां रेशियो में क्या दिया हुआ है, दूध पानी का अनुपात 5:3 है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, पानी और दूध का अनुपात 1:3 है। और जब दोनों को मिला दिया, भाई वो ये कह रहा है कि एक बर्तन ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 5:3 में। यहां मिल्क और वाटर किस रेशियो में है,
यहां है 3 और 1 में, और इन दोनों डब्बों को मिलाकर एक तीसरा डब्बा तैयार किया है जहां मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 7:3 में। वो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया ये किस अनुपात में मिले हैं। ये मोटी मोटी सी बात है कि किस अनुपात में ये मिले हैं, ये आपसे वो पूछ रहा है ना। अब हम इस सवाल को एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं बच्चे? करेंगे क्या, या तो दूध का हिस्सा उठा लो तीनों से, या फिर पानी का हिस्सा उठा लो। मैंने क्या कहा? या तो दूध का हिस्सा उठा लो, जैसे मैं कहूं कि पहले डब्बे में दूध और पानी कितना है, 5:3। बच्चे मैं आपसे पूछता हूं दूध कितना हिस्सा है, आप कहेंगे सर 5 यूनिट है, और हिस्सा अगर मैं पूछने लगूं तो आप कहेंगे सर टोटल कितना है, 5 और 3 8। तो इसे डिवाइड कर देंगे 8 से। मैं दूध का मिश्रण बना रहा हूं, दूध से अपना अनुपात निकलेगा और मेरा आंसर ठीक आएगा, मेरा आंसर ठीक आएगा। अगर मैं कहूं दूसरे मिश्रण में पानी और दूध कितना है, 1:3, तो यहां दूध कितना है, 3 यूनिट, बटे टोटल कितना है, 3 और 1 4। कितना है, 3 और 1 4, है ना। मैंने दूध का हिस्सा निकाला, यहां दूध कितना था, 5, टोटल कितना है, 5 और 3 8। यहां दूध कितना है, 3, और टोटल कितना है, 3 और 1 4। और जब मिश्रण हुआ, मिश्रण में दूध कितना है, मिश्रण में दूध कितना है, 7, और टोटल कितना है, 7 और 3 10। बस ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, हो गया। अब आप कहेंगे सर जी दूध का हिस्सा क्यों निकाला आपने, पानी भी तो निकाल पानी का हिस्सा निकाल लो, सेम आंसर आएगा। अब आपको जल्दी से मैं ये काम दे रहा हूं, ये सवाल सॉल्व करो पहले। भाई ये डिनोमिनेटर में 10 है, ये 8 है, ये 4 है, और ये ब्रह्मास्त्र तो मैं आपको दे चुका हूं कि जब भी डिनोमिनेटर की संख्या को सॉल्व करना हो तो एलसीएम बता दो किसका, 8 4 और 10 का कितना होता है, 40 होता है। तो 40 की गुणा यहां भी कर दो, 40 की गुणा यहां भी कर दो, और 40 की गुणा यहां भी कर दो। तो 8 पंजे 40, 5 पूरे 25, यहां करेंगे 4 धाम 40, 3 धाम 30, और यहां करेंगे 7 चौके 28। तो क्या 28 में से 25 गए 3, और 30 में से 28 गए 2। क्या आंसर आ गया आपका, 2:3 का रेशियो। आप दूध से अनुपात निकालो या पानी से निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। अब मैंने तो यहां पे दूध का हिस्सा लिया था, अगर मैं यहां पानी का हिस्सा लेता, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर दूध का ही हिस्सा क्यों लिया आपने, पानी का हिस्सा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो पानी के हिस्से से आंसर निकालते हैं, छोटू सा थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। भाई पानी कितना हिस्सा है, 3, और टोटल कितना है, 5 3 8। यहां पानी कितना है, 1, और टोटल कितना है, 3 और 1 4। और मिश्रण में पानी कितना है, 3, और टोटल कितना है, 10। ये सॉल्व कर लो, यहां से भी आपका आंसर 2:3 ही आएगा, सेम आएगा। जल्दी से बताएंगे यहां से कितना आएगा। भाई 40 ही एलसीएम है, तो 40 की गुणा तीनों में कर दी, यहां भी, यहां भी, और यहां भी। कितना है, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 4 धाम 40, 10 आ गया। यहां करेंगे 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12। देखो 15 में से 12 गए 3, और 12 में से 10 गए 2। बच्चे क्या यही आंसर आ गया, 2:3। किसी एक से भी कर सकते हो, या तो दूध का हिस्सा ले लो या पानी का ले लो। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था। अब मैं अगले सवाल में सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि मुझे उसका आंसर आप ही लोगों से मिलने वाला है। जल्दी से कोशिश करेंगे बच्चे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 50% ही समझ में आया आपको, जितना समझ में आया सवाल को उतना करके बैठ जाओ। अगले सवाल में 50% से ज्यादा आप करोगे, ये तरीका अपना लो तो आपका मैथ सुधर जाएगा। अगर आपके अंदर ये है कि जब तक पूरा सवाल 100% दिमाग में सेट नहीं होता ना, ये धृतराष्ट्र हथियार नहीं उठाएगा। तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं आपके ना ईगो पे आ जाएगी, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे मैथ। जो आता है अप्लाई करो, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये सवाल बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा। एक मिश्र धातु में दो धातु X और Y का मिश्रण है 2:3 के अनुपात में।
दूसरे मिश्र धातु में समान धातु x और y का मिश्रण है 7:3 अनुपात में है। पहली और दूसरी मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया चाहिए? देखो एक नया आविष्कार किया है मैंने, ये वाला, पहली और दूसरी को किस अनुपात में होना चाहिए। आपसे अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाएं कि नया मिश्रण बने जिसमें x और y क्या पूरा है, x जो है वो 50% हो जाए। बच्चे वो कह रहे हैं कि x 50% हो जाए, तो अगर x 50% है तो y भी 50% होगा। भाई टोटल तो 100% होता है, या तो रेशियो दे दे, या अगर वो बोल रहा है 50% है, x 50% है, तो जरूरी सी बात है y 50% ही होगा। अनुपात कितना आएगा x और y का? x और y का अनुपात आएगा 1 और 1 का, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सभी का आंसर, देखो 2 1 कितनी स्पीड से आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, किससे बनाए, x से बना ले या y से बनाए? चलो x से बनाते हैं। x और y किस रेशियो में है? 2:3 में। मैंने कहा x कितना हिस्सा है? 2 है, और टोटल कितना है? 2 और 3 5, तो बटे 5 कर देंगे। दूसरी मिश्र धातु में x कितना है? 7 है, और टोटल कितना है? 7 और 3 10 है। मिश्रण में x कितना है? 1 है, और टोटल कितना है? 1 और 1 2। कर लो, सॉल्व हो गया। 2 1 आ गया ना, बिल्कुल गुड। तो यहां 5 10 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो 10 की गुणा मैंने तीनों में कर दी, यहां भी और यहां भी। तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये जाएगा आपका 7, और ये जाएगा 2 पंजे 10। देखो 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 5 गए 2, तो क्या रेशियो बना भाई? 2 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलें आगे, ओके चलते हैं सवाल पे, आइए जल्दी से। सेम सवाल है, और सीजीएल 2020 के मीन्स में आया है। अब मेरे स्टूडेंट मुझे आंसर बताएंगे सवाल का। ए और बी एसिड और पानी का मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का रेशियो दिया है। देखो उसने बोला है पानी और एसिड का रेशियो 4 5 और 1 2 है। यदि x लीटर ए को और y लीटर बी को मिलाया गया तो मिश्रण में पानी और एसिड 8 13 हो गया। तो x और y बताओ कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया है। अब आप मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगाएंगे इस सवाल को करने में। कोशिश करो, किसी एक को उठा लो, एसिड को उठा लो या पानी को उठा लो, या तो एसिड का हिस्सा ले लो या पानी का हिस्सा ले लो। भाई यहां से उसने बोला कि ए और बी एसिड और पानी का मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड दिया हुआ है, तो मैं पानी से ही मिश्रण बना देता हूं, पानी से ही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं पानी कितना हिस्सा है? 4, और टोटल कितना है? 4 और 5 9। दूसरे में पानी कितना है? 1, और टोटल कितना है? 2 और 1 3। और मिश्रण में पानी कितना है? 8, और टोटल कितना है? 13 और 8 21। सॉल्व कर लो इसे, आराम से हो जाएगा, है ना। तो आप बताइए 3 9 और 21 का एलसीएम किसका भाई? 3 9 और 21 का। देखो 3 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होता है, 9 और 21 का होता है 63, 63 होता है ना भाई। तो एलसीएम आ गया 63, 63 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो कितना जाएगा? 9 सत्ते 63 और 7 चौके 28, ये कितना है? 21, और ये कितना है? 21 तिया 63, 8 तिया 24। तो 28 में से 24 गए 4, और 24 में से 21 गए 3। क्या आंसर आ गया? 3 4 का। मैंने पानी से बना दिया आंसर। अब आप एसिड से बना लो कि एसिड 5 हिस्सा है टोटल 9, एसिड 2 हिस्सा है टोटल 3, एसिड 13 हिस्सा है टोटल 21। यहां से भी आ जाएगा।
तो इस टाइप का सवाल अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपको कि जब आपसे अनुपात पूछे कि किस अनुपात में मिलाया गया है तो आप एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको अनुपात दिया हो और पूछे कि मिश्रण में क्या अनुपात होगा, तीसरा मिश्रण बना और उस तीसरे मिश्रण में क्या अनुपात होगा, तो फिर कल वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था। ओके, चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कुछ कल वाले सवाल का ही एक बढ़िया सा वर्जन लेकर आया मैं। कल मैंने आपको बताया था 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी डाल दिया, जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया। आप कहेंगे सर हर बार ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है जितना मिश्रण निकाले उतना पानी ना डाले। किसी ने कल ये सवाल किया नहीं मुझसे कि सर जरूरी थोड़ी है हर बार जितना निकाल रहा है उतना ही डालेगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर जितना निकाले उतना ना डाले, कम डाल दे। जैसे ये सवाल है, एक बार पढ़ो कि एक ड्रम में 2 तरल हैं ए और बी, 7-8 के अनुपात में है, उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाला है। भाई क्या किया है, 45 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 42 लीटर तरल बी भर दिया। अगर ये कल वाला सवाल होता तो ये होता कि सर 45 लीटर निकाला और 45 लीटर बी भर दिया, रिप्लेसमेंट वाले जो सवाल कराए थे। याद है कि नहीं रिप्लेसमेंट वाले सवाल कि 45 लीटर मिश्रण निकाला और 45 लीटर ही भरता वो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर उसने 45 लीटर निकाला है और 42 लीटर भरा है। क्या करें सर इसे? रिप्लेसमेंट वाले सवाल प्रैक्टिस किए थे कल, रिप्लेसमेंट वाले जो कराए थे कि जितना निकाला उतना डाल दिया। है ये वही सवाल, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में नहीं डाल रहा है इस बार, रिप्लेसमेंट वाला ही सवाल है। चलो इसको रिप्लेसमेंट तरीके से करते हैं, है ना बच्चे, इसको रिप्लेसमेंट तरीके से करते हैं। मैंने आपसे कहा जो चीज बाहर से ऐड होती है, जो चीज बाहर से ऐड होती है मिश्रण उसी का बनाते हैं। यस और नो? जो चीज बाहर से ऐड होती है मिश्रण उसी का बनाते हैं। तो यहां उसने क्या किया, यहां उसने 45 लीटर मिश्रण निकाला और 42 लीटर बी डाला। तो बाहर से क्या ऐड हो रहा है, बाहर से तो बी ऐड हो रहा है। मतलब मैं एलिगेशन मेथड किस पर लगाऊंगा, बी पर। तो बी को उठा लो भाई, ए और बी किस अनुपात में है, 7 और 8 में। तो अगर मैं आपसे कहूं बी कितना हिस्सा है, 8, और टोटल कितना है, 8 और 7 15। अब जो चीज बाहर से ऐड होती है बच्चे वो अपने आप में कितनी होती है, सांद्रता में, कंसंट्रेशन में 100% होती है। यस, लेकिन यहां तो मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूं। तो अगर तरल बी बाहर से ऐड हो रहा है तो वो अपने आप में 100% होगा, यानी कि फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होगी, 1। और जब ये दोनों मिलेंगे तो भैया ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 1-2, यानी कि बी कितना है, बी कितना है 2, और टोटल कितना है 2 और 1 3। टोटल कितना है 2 और 1 3। अभी तक ये वही कंडीशन चल रही है कल की, कल वाली कंडीशन। लास्ट में आके थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। पहले इसका अनुपात बना लो नीचे, रिप्लेसमेंट वाला केस है, अनुपात बनाएंगे। एलसीएम 15 है तो 15 की मल्टीप्लाई मैंने तीनों में कर दी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये गया 8 बचा, यहां 15 है और यहां कितना है 10। तो 10 में से 8 गए 2 और 15 में से 10 गए 5। यानी कि ये वाली चीज तो बाहर से मिली है, ये वाली चीज तो बाहर से मिली है। और टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल रिप्लेसमेंट के केस में टोटल कितना होता है, 7। टोटल 7 होता है। यहां तक तो आपने सबने किया है, लेकिन अब सर किसको माने? उसने बोला कि 45 लीटर निकाला और 42 लीटर बी भर दिया। 45 निकाला और 42 भर दिया, तो सर 2 यूनिट को किसके बराबर माने? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब अनइक्वल क्वांटिटी बनती है। तो करना क्या है बच्चे, आप एक काम मानो कि उसने ना 42 लीटर ही मिश्रण निकाला था और 42 लीटर भर दिया। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि उसने 42 लीटर ही निकाला और 42 लीटर ही भर दिया। इक्वल वाला केस तो आपने पढ़ा है,
कि जितना निकाला उतना भरा। तो आप मान के चलो कि 42 निकाला और 42 भर दिया, ऐसा मान लो। कितने लीटर कम मान रहा हूं मैं? 3 लीटर। इस 3 लीटर को अलग लिख लो। मैं मान रहा हूं कि 45 की जगह 42 निकाला और 42 भर दिया। मैंने 3 लीटर की गड़बड़ कर दी है, मैंने 3 लीटर की गड़बड़ कर दी है, उसको बाद में ऐड कर दूंगा मैं। तो 2 यूनिट का मान कितना? 42। 1 यूनिट का मान कितना? 21। तो टोटल मिश्रण कितना है? 7। तो 7 यूनिट का मान कितना? 147। तो मिश्रण मेरा कितना है? 147 लीटर। नहीं, ये जो 3 लीटर मैंने अलग बाहर निकाला था, वो गड़बड़ की थी, वो जोड़ दो इसमें। तो आंसर कितना आ जाएगा? 150 लीटर। ये रहा। तो जब भी अनइक्वल आए कि इतना निकाले और उतना ऐड ना करे, तो जितना वो ऐड कर रहा है ना, उतना ही सोच लो कि उतना ही निकाला होगा, और जो एक्स्ट्रा है उसको अलग लिख लो, फाइनल मिश्रण में उसको जोड़ देंगे हम। तो यहां मैंने क्या किया कि माना 42 निकाला था और 42 ही ऐड कर दिया। तो जो बाहर से क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 2 यूनिट है, तो 2 का मान 42, 1 का मान 21, और रिप्लेसमेंट के केस में टोटल होता है ये 7। तो 7 का मान 147। गड़बड़ मैंने बाहर की थी 3 की, वो 3 जोड़ दिया, 150 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर है। अब इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, ये मेथड भी मैंने बताया था, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं ये भी बताया था, और मैंने इसकी तो आपको गजब की एक्सप्लेनेशन दी थी, गजब की एक्सप्लेनेशन। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी मिश्रण में से हम कोई मिश्रण निकालते हैं, तो वो जिस मिश्रण जो निकलता है वो उसी अनुपात में निकलता है जो ओरिजिनल मिश्रण में अनुपात था, और जो बचता है उसमें, जो बचता है वो उसी अनुपात में बचता है जो ओरिजिनल होता है। ये बताया था ना मैंने आपको कि जो बाहर निकला वो भी उसी अनुपात में निकल के जाएगा, और जो शेष बचा वो भी उसी अनुपात में बचेगा। अब उस मेथड से करते हैं, देखना। ए और बी किस अनुपात में थे बच्चे? ए और बी थे 7 और 8 में, 7 और 8 में। अब हुआ क्या कि भाई इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाला, तो आप मुझे बताओ, जब इसमें से 45 लीटर मिश्रण मैं निकालूंगा, तो 45 लीटर निकलने के बाद जो शेष मिश्रण बचेगा, जो शेष मिक्सचर बचेगा, वो किस अनुपात में बचेगा? सर 7 और 8 में ही बचेगा। 45 निकलने के बाद भी 7 और 8 में ही बचेगा। अब 7-8 में बचा, और उसने क्या किया? 42 लीटर बी भरा है इसमें, और अनुपात कितना बन गया? 1:2। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 42 लीटर बी को भरा, तो क्या ए की जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी कभी? भाई उसने 42 लीटर बी भरा है उसमें, तो ए तो जितना पहले था उतना ही है, ए तो जितना पहले था उतना ही है। ये 7 है तो इसको भी 7 बनना पड़ेगा, दोनों में 7-7 की गुणा कर दो, तो 7 और 14 बन गया। भाई इसको हमें इक्वल रखना है, क्योंकि ए उसने नहीं छेड़ा है, उसने बी को मिक्स किया है 42 लीटर, बी को मिक्स किया है 42 लीटर। तो भैया बी पहले 8 था, अब 14 हो गया। कितना एक्स्ट्रा आया? 6 यूनिट। कितना एक्स्ट्रा? 6। और सवाल ने बोला 42 लीटर ऐड हुआ है, तो 6 का मान 42 लीटर, 1 का मान 7 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना? 7 लीटर। तो यहां से ये कितना आएगा? 8 7 15 टोटल। तो 15 यूनिट का मान कितना है? 15 गुणा 7 यानी कि 105 लीटर। ये जो 105 लीटर आया है, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये 45 लीटर निकलने के बाद जो आई है वो 105 है। 45 लीटर निकलने के बाद जो बची है 8 7 15, उसकी वैल्यू 105 है। अगर मुझे वास्तविक मिश्रण निकालना है प्रारंभ वाला, तो मैं क्या करूंगा? मैं वापस जाऊंगा तो इसमें 45 मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो प्रारंभ मिश्रण कितना आ गया? 150 लीटर। कितना आ गया? 150 लीटर। तो ये तरीका मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट है, ये वाला तरीका, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। वैसे एक चीज क्लियर रखनी है कि अगर 45 लीटर निकाला तो जो शेष मिश्रण बचा वो भी 7-8 में बचेगा। नया ए बी का मिश्रण 1-2 हुआ, कब? जब उसने 42 लीटर बी को डाला।
अगर उसने बाहर से बी को डाला है तो भाई ए तो सेम रहेगा, तो ए को मैंने सेम कर दिया 7 और 7, तो ये 8 से 14 हुआ है बी, 6 यूनिट बढ़ा, और सवाल ने कहा 42 लीटर, एक का मान 7, तो 15 का मान 105। अब मुझे प्रारंभिक मिश्रण निकालना है तो 45 लीटर में ऐड कर दूंगा, 150 लीटर आ गया, है ना। बिल्कुल, चलें आगे। बिल्कुल, अब चलते हैं, थोड़ा सा नया सीखते हैं कुछ। आपने देखा होगा, बात करते हैं दूधिया की, मिल्कमैन की। दूधिया क्या करता है, सब जानते हैं भाई। दूधिया करता है ये कि मान लो दूधिया के पास ना 10 लीटर है, 10 लीटर दूध है उसके पास, और 1 लीटर, 10 लीटर दूध है दूधिया के पास, मोटी मोटी बात करते हैं, 1 लीटर की कीमत है 60 रुपए। क्या चल रहा है दूध का रेट अभी, पता नहीं, हर जगह डिफरेंस है, हर जगह अलग अलग है। तो 1 लीटर का मान है 60 रुपए, तो टोटल कितना पड़ा उसे, ये प्योर मिल्क है, ये ना प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क है, और कितने का पड़ा, 600 रुपए का। अब दूधिया, आप गए दूधिया के पास, दूधिया से आपने कहा कि बताओ जी मुझे दूध चाहिए, कितना रेट लगाओगे, तो दूधिया ने कहा कि सर 60 रुपए पड़ रहा है मुझे, मैं जो आगे से लेकर आ रहा हूं वो 60 रुपए लेकर आ रहा हूं, आप भी 60 ले लो। ऐसा पॉसिबल है क्या, दूधिया इतनी रिश्तेदारी निकालता है किसी से, वो कहेगा आप भी 60 ले लो। लेकिन दूधिया ने आपको 60 रुपए लीटर दिया, भाई दिया उसने 60 रुपए लीटर, लेकिन फिर भी उसने फायदा कमा लिया, फिर भी वो 700 रुपए का बेच गया, फिर भी वो 700 रुपए का बेच गया 10 लीटर। ऐसा कैसे संभव हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, और ये वो खरीद कर लाया था। 10 लीटर दूध 600 में खरीद कर लाया, और 10 लीटर दूध 700 में बेच दिया, लेकिन बेचा 60 रुपए प्रति लीटर ही है, 10 लीटर नहीं, जितना वो लाया था, मतलब 700 रुपए का उसने प्रॉफिट कर लिया अपने लाए हुए दूध पर। अब उसने कितना ही एक्स्ट्रा बेचा हो हमें नहीं पता, लेकिन वो अगर 600 का लेकर आया है तो 700 का बेचा है, और 60 का रेट रखा है, क्वांटिटी पता नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है, समझ गए आप सभी। केवल एक ही ऑप्शन है कि वो बाहर से दह पानी और दह पानी और दह पानी, यानी कि वो बाहर से पानी मिलाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो उसने पानी ऐड किया है बच्चे, उसने क्या किया है, पानी को ऐड किया है। यहां पर वो दूध प्लस पानी बेच रहा है, दूध प्लस पानी, तब जाकर वो 60 में बेचेगा तो 700 का फायदा होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो अगर वो 10 लीटर दूध 60 के हिसाब से 600 का ला रहा है, और 60 में ही बेचने की बात कह रहा है, और 700 रुपए उसने कमा लिए, तो ये हवा में तो पॉसिबल नहीं है कि 60 का लाया 60 का बेचा तो भैया 600 में ही बेचना चाहिए चीजें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने पानी ऐड कर दिया 10 में, और 60 के हिसाब से बेचा है, तो 700 फायदा हो गया, क्योंकि पानी तो उसने फ्री का ऐड किया। पानी मान लो उसने 3 लीटर मिलाया, 4 लीटर पानी मिला दिया, तो 4 लीटर तो फ्री का पानी है, और पानी को किस भाव पे बेच रहा है, दूध के भाव पे। 4 लीटर का फायदा हो गया सीधा सीधा उसे, कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर भी, 60 में बेचने पर भी पानी तो निकाल दिया ना उसने 60 के हिसाब से। ये बिल्कुल देसी भाषा में सीख रहे हैं हम, कि पानी तो फ्री का बेच दिया उसने, तभी तो फायदा हुआ उसे। तो यानी कि अगर यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन निकला कि अगर वस्तु को, अगर दूध को किरीय मूल्य पर बेचकर, किरीय मूल्य पर बेचकर, किरीय मूल्य पर बेचकर लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है, तो एक ही कंडीशन में लाभ हो सकता है। कौन सी कंडीशन में लाभ हो सकता है, तो उस दूध में, उस दूध में पानी मिलाकर, मिलाकर बेचा गया है, बेचा गया है। ये बात दिमाग में सेट कर लो, और इस बात को दिमाग में सेट करके दूधिया से हाथापाई मत करने बैठ जाना। पता चले कि सुबह की चाय मिलनी बंद, और लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी में काम चला रहे हो।
तो वो ये प्रैक्टिकल चीज अलग होती है, ये थ्योरेटिकल चीज अलग होती है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें अपने वास्तविक जीवन में अप्लाई ना करें, यहाँ तक पढ़ें और यहीं तक सीमित रहने दें। दूधिया लोग होते भी वैसे ऐसे हैं। पता चला आपने उनसे कहा, ऐसे उठाया और ऐसे फेंक के मारा आपको उन्होंने। गए थे दूध का भाव सही करवाने, प्लास्टर व्लास्टर चढ़वा के आ रहे हैं। तो इस चीज को थ्योरेटिकल ही रहने देना, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको। तो यहां पर क्या है कि अगर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर लाभ होता है तो उस दूध को, उस दूध में पानी मिलाकर बेचा गया होगा, तभी जाकर क्रय मूल्य पर बेचकर उसे प्रॉफिट हुआ है। अब सवाल कैसे बन सकता है वो देखते हैं। जैसे सवाल है ये कि एक दूध वाले ने मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा क्रय मूल्य पर बेचा और 25% का लाभ किया। क्रय मूल्य पर बेचकर लाभ किया है तो समझ जाओ कि भाई साहब ने पानी मिलाया होगा। कि क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध के साथ कुछ पानी मिलाया, तो आपसे कह रहा है पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। पहले तो मैं आपको इसकी डीप कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आंसर आएगा, फिर मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसे सवाल को देखोगे कि क्रय मूल्य पर बेचकर प्रॉफिट करो, डायरेक्ट आप, मैं कह रहा हूं बिना पेन उठाए आंसर बता दोगे, बिना पेन उठाए। लेकिन पहले इसकी डीप कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम वो डायरेक्ट तरीका अप्लाई करते हैं। सर सीजीएल में सिलेक्शन लेने के बाद भिड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, दूधिया कमजोर पड़ जाएगा क्या ये कौन सी बात हुई, एक तरह सीजीएल में सिलेक्शन लेने के बाद भिड़ जाएंगे, यार ये क्या बात हुई। उसे फर्क नहीं पड़ता, तुम यूपीएससी क्लियर कर लो, भैया उससे भिड़ोगे तो फेंक के मारेगा 3 कोस दूर चलो भाई देखते हैं, पहले इसका डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं। सवाल कर रहा है कि एक दूध वाले ने मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाया है। तो एक बात बताओ, मैं मान के चलता हूं कि दूधिया 100 लीटर खरीद कर लाया था, क्रय मूल्य की बात करते हैं, और 100 लीटर खरीद कर लाया है 1 रुपए प्रति लीटर। अब ये मत कहना कि सर 1 रुपए प्रति लीटर का दूध कहां है, ये समझने वाली बात है। मैंने आपसे कहा 100 लीटर दूध खरीद के लाया है 1 रुपए प्रति लीटर, तो कितने में खरीद के लाया है, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। समझना इस बात को बड़े गौर से। मैं मान के चलता हूं कि दूधिया जो है 100 लीटर दूध लेकर आया है और 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो उसे कितने का पड़ा है, 100 रुपए का। लेकिन भाई साहब को क्या करना है, उसे 25% का लाभ कमाना है। 25% का लाभ का क्या मतलब होता है, 25% के लाभ का मतलब होता है कि 100 रुपए की चीज पर 25% का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, 125 में। ये उसका सेलिंग प्राइस है। कितने में बेचेगा, 125 में। अब बेचा उसने क्रय मूल्य पर ही है, बेचा तो उसने क्रय मूल्य पर ही है, यानी कि अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो भैया 100 लीटर दूध वो कितने लीटर बना देगा, 125 लीटर बना देगा। तभी 125 का मूल्य 125 रुपए है, क्योंकि क्रय मूल्य 1 रुपया ही है। आप मुझे बताओ कि 100 लीटर लेकर आया, 1 लीटर 1 रुपए का, तो दूधिया को कितना पड़ा, 100 रुपए का दूध, और उसने 25% का लाभ कमाना है, तो बेचेगा कितने में, 125 में। लेकिन सवाल ने बाउंडेशन तय कर दिए, क्रय मूल्य पर बेचेगा। तो अगर कोई चीज 125 में बेची जा रही है तो भैया 1 लीटर 1 रुपए की, तो 125 लीटर बना देगा वो इस 100 लीटर को, जो 100 लीटर खरीद के लाया था उसे 125 लीटर बना देगा। कितना पानी ऐड किया उसने, यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि पानी कितना ऐड किया उसने 100 लीटर से 125 लीटर बनाने के लिए, सर 25 लीटर पानी ऐड किया है। और दूध कितना है उसके पास, तो ओरिजिनल तो 100 लीटर ही है। तो रेशियो क्या बन गया, 1:4 का। क्या रेशियो बन गया, 1:4 का। ये बात दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे बच्चों ने तरीके रटे हुए हैं, 4-5 बता रहे हैं, 5-4 बता रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट रटा हुआ है।
तो वो कहीं ना कहीं दिमाग से, आधा दिमाग में है आधा गायब हो गया, है ना। तो वो चीज अब सेट कर लो। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस सवाल को। मैंने कहा दूधिया जो है 100 लीटर दूध लेकर आया, 1 रुपए प्रति लीटर, तो उसे 100 रुपए का वो दूध पड़ा। उसने 25% का लाभ कमाना है, तो 125 रुपए में बेचेगा उस 100 रुपए की चीज को। और अगर क्रिय मूल्य पर ही बेच रहा है तो 1 लीटर 1 रुपए का, तो 125 लीटर, 125 रुपए में कितने लीटर बेचेगा? 125 लीटर। 100 लीटर दूध पहले था, 125 लीटर यहां कर दिया। पानी कितना मिलाया है? 25 लीटर। और दूध कितना था उसके पास? 100 लीटर। 1:4 का रेशियो, 1:4 का रेशियो। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक्सप्लेनेशन दी है मैंने आपको कि 25 और 100। डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है? जब भी बात आएगी ना कि क्रिय मूल्य पर बेच रहा है, जब भी बात आएगी कि कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है और उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो जितने परसेंट का लाभ हो रहा है ना, उसे फ्रैक्शन में बदल लो। बच्चे, परसेंट का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में 100। 25% है तो 25/100। तो क्या फ्रैक्शन बना? 25 एकम 25, 25 चौके 100। मैंने क्या कहा? आपने जो प्रॉफिट था उसका फ्रैक्शन बनाया, कितना आया? 1/4। तो जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर, वो हो जाएगा पानी का रेशियो, जो नीचे वाला पार्ट है वो हो जाएगा दूध का रेशियो। तो आपसे क्या पूछा है? पानी और दूध का रेशियो। तो पानी और दूध का रेशियो कितना हो गया? 1 और 4। बस अगले सवालों में यही करना है आपने, यही करना है आपको कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। ऊपर वाला पार्ट पानी और नीचे वाला पार्ट दूध। टोटल मिश्रण पूछने लगे ना कि टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण भी आप बता सकते हो। 4 और 1 5, अलग से मैंने लिख दिया। अगर टोटल मिश्रण कहेगा तो 4 और 1 5। अगले सवाल को आप इस तरीके से करेंगे, मैं दूंगा आपको परसेंटेज, आप उसे फ्रैक्शन में पलट के जल्दी से अपना आंसर बता रहे होंगे। जल्दी से अगला सवाल का आंसर बता दो। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए, बताओ। देखो, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि भाई मैं ना कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, लेकिन वह इसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ होता है। यहां कुछ और पूछा है, कह रहा है कि मिश्रण में, टोटल मिश्रण में पानी और दूध दोनों का मिश्रण मिलाकर मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, 20% का फ्रैक्शन बताओ। 20/100 यानी कि 1/5। ऊपर वाला पार्ट पानी, नीचे वाला पार्ट दूध। अगर मैं कहूं टोटल मिश्रण कितना है, भाई पानी और दूध को जोड़ दो, टोटल मिश्रण तो 6 हो गया। टोटल मिक्सचर अगर मैं कहूं तो पानी और दूध को जोड़ देंगे। अब उसने कहा मिश्रण में पानी का परसेंट कितना है, पानी है कितना। तो अगर आपको निकालना है पानी का परसेंट, वाटर का परसेंट, तो पानी है कितना? 1 यूनिट। और टोटल मिश्रण कितना है, उसने मिश्रण पूछा है। मिश्रण में तो मिश्रण तो का मतलब होता है दोनों का मिक्सचर, और मिश्रण कितना है? 6 का। और परसेंट बताना है तो इंटू 100। तो 1/6 गुणा 100 होता है 100/6%। और 100/6 से डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछने लगता मिश्रण में दूध का परसेंट, जल्दी से आप मुझे बता दो कितना होगा। मिश्रण में दूध का परसेंट कितना है? मुझे कमेंट बॉक्स भरा हुआ मिलना चाहिए इस आंसर से। यहां पर तो आपने पानी का परसेंट निकाला, मैं आपसे पूछता हूं मिश्रण में दूध का परसेंट कितना होगा, बता दो जल्दी से। निकाला भाई? मिश्रण में दूध का परसेंट, तो आप कहेंगे सर मिश्रण में दूध है कितना? 5 यूनिट।
और टोटल मिश्रण कितना है 5 और 1 6 यूनिट और इंटू 100, ये जो भी आएगा 83 1/3 शायद आएगा इतना परसेंट, या 2/3 है, जो भी है 5/6 भाई, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10 3 तिया 9, सही है, 83 1/3% ही आएगा। ओके गुड, ये दूध का परसेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब वो क्रिया मूल्य पर बेचेगा ना तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। जैसे उसने कहा लागत मूल्य पर मिश्रण को बेचने पर, यानी कि भाई साहब क्रिया मूल्य पर ही बेच रहे हैं, तो लागत मूल्य पर मिश्रण को बेचने पर 1/5 का लाभ हुआ। ये तो फ्रैक्शन दे दिया आपको, अरे भाई सोचना ही नहीं है, फ्रैक्शन दे दिया ना। पिछले सवालों में परसेंट दे रहा था, हम उसे फ्रैक्शन में बदल रहे थे। इस सवाल में तो और आसान काम कर दिया हमारा है, इसमें तो दे दिया हमें 1/5 का फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर वाला पार्ट पानी का और ज्यादा वाला पार्ट मिल्क का। उसने कहा दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो भैया पानी कितना है 1, दूध कितना है 5, 1/5। सही है, चले ये सवाल कर लो जल्दी से, जल्दी से सवाल को बताएंगे। वैरायटी मैंने चेंज की है कि एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध उसके क्रिया मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता है, यानी कि मिश्रण की वैल्यू दे दी आपको, अब टोटल मिश्रण की वैल्यू दे दी आपको, टोटल मिश्रण की, कि टोटल मिश्रण 14 लीटर का है, तो बताओ पानी क्या होगा। ये सवाल ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन है ना, तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है, 16 × 48 और 2 50/3%, और परसेंट को हटाते हैं तो बटे 100 करते हैं भाई, परसेंट को हटाया तो बटे 100, 50 दूनी 100 और 1/3 दूनी 6, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ये जब हम परसेंट पढ़ेंगे ना, ये रटवा दूंगा आपको डायरेक्ट, रटवा दूंगा डायरेक्ट आपको कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। यहां तो मैंने निकाल के बताया। तो 1/6 का क्या मतलब है, 1/6 का मतलब है ऊपर वाला पार्ट है पानी का और नीचे वाला पार्ट है दूध का। अगर मैं कहूं टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 6 और 1 7 यूनिट, और सवाल ने टोटल ही बोला है कि 14 लीटर का मिश्रण है, तो 7 यूनिट का मान कितना है 14 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना है 2 लीटर, और सवाल ने कहा पानी की मात्रा, अरे वो तो 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट का मान 2 लीटर है, तो पानी तो 2 लीटर हुआ। और अगर दूध पूछने लगे, 1 का मान 2, 6 का मान 12 लीटर, पानी कितना है 2 लीटर, ये रहा। क्लियर, चले आगे। ओके, ये रहा सवाल लास्ट इस टाइप का। फिर एक लास्ट टाइप बचेगा इसके बाद में, इसके बाद में एक लास्ट टाइप बचेगा, उसके भी मेरे पास 5 6 7 सवाल हैं। वो वाला बचेगा कि इतना लीटर मिश्रण निकाला, उतना पानी डाल दिया, फिर निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर निकाला, फिर पानी डाल दिया, ऐसे सवाल ना, वो टाइप बचा हुआ है अभी, कि दूध और पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रिया मूल्य पर बेचने पर, क्रिया मूल्य पर बेचने पर, हाँ मिक्सचर में 2 3 बार निकाला जाए, वो बच रहे हैं सवाल अमन भाई अभी। मिश्रण को क्रिया मूल्य पर बेचने पर 6 सही 1/4% का लाभ हो। तो मान लीजिए पानी का क्रिया मूल्य 0 है, वो तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा दूध या पानी खरीद के दूध में मिला रहा है, खींच के मिलाएगा नल से, है ना। तो 6 सही 1/4%, भैया 4 छिंग 24 और 1 25/4, और परसेंट को हटाया तो बटे 100 होता है, 25 चौके 100 और 1/4 चौके 16, इसका फ्रैक्शन कितना हुआ है 1/16। उसने बोला है क्या, दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण बोला है उसने, पहले दूध को रखना है फिर पानी को, तो दूध कितना है 16 और पानी कितना है ऊपर वाला पार्ट 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 16 1 का, ये रहा।
ओके, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट इस टाइप के सवाल पे चलते हैं, और मैं इस टाइप के सवालों में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। अक्सर एक फॉर्मूला होता है बच्चे के पास कि फाइनल क्वांटिटी, बुक में लिखा होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं यूज नहीं कराऊंगा सवाल में। फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल और 1 प्लस एक्स बटे सी की पावर टी। एक्स कितना है, एक बार में कितना बदला है, वन टाइम में कितना चेंज किया है। सी मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी, और टी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, कितने बार चेंज किया है। ये फाइनल क्वांटिटी है, ये इनिशियल है। ये फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये फॉर्मूला होता है मिक्सचर वाले चैप्टर में, देख लो होता है ना इस टाइप का। रफ कर दो, नहीं लिखना आपको, और आपको यूज भी नहीं करना सवालों में, मैं यूज कराऊंगा भी नहीं आपको इस फॉर्मूले को। हर सवाल को हम बेसिक तरीके से करेंगे। कई तरह के सवाल मेरे पास है, 5 6 7 तरीके की वैरायटी के हैं जो पॉसिबल इस टाइप के सवालों में बन सकता है। पढ़ो एक बार सवाल को। बिस्लरी का पानी, भाई कौन है यार जो बिस्लरी का पानी मिलाएगा। दो बार बाहर निकालता है शिवन भाई, आ तो गया वो सवाल, आ तो गया वो सवाल। दो बार क्या, 3 बार बाहर निकालने वाला सवाल भी करा रहा हूं मैं तो, क्या ही परेशान होते हो। देखो, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क, कितना, 81 लीटर। अब क्या कह रहा है कि दूध का 1/3 भाग पानी से बदल दिया, और पुनः मिश्रण का 1/3 भाग निकाला और बराबर मात्रा में पानी मिला दिया। ऐसा 2 बार हुआ, एक बार ये और एक बार ये, 2 बार हुआ। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करो, क्या होगी। मिश्रण आज लास्ट है, मिश्रण आज लास्ट है। पढ़ा सवाल आपने, ठीक है। चलो अब इसको ना थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल से कराता हूँ, कॉन्सेप्ट से कराता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे इन सवालों में हम यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि एक बर्तन में शुद्ध दूध कितना है, प्योर मिल्क कितना है, 81 लीटर। भाई कितना है, 81 लीटर प्योर मिल्क है। अब देखते रहना सामने, पहले सवाल को सामने देखो। उसने कहा दूध का 1/3 भाग पानी से बदला है। मुझे एक बात बताओ, जब मैं 1/3 भाग पानी से बदल रहा हूं दूध का, 1/3 भाग पानी से बदल रहा हूं, तो दूध कितना बचेगा। क्या दूध 2/3 भाग बचेगा। भाई अगर सवाल ने कहा है कि 1/3 भाग निकालो दूध में से और उतना ही पानी मिला दो, अगर मैं कहूं 1/3 भाग वो पानी से बदल रहा है, तो क्या दूध का 2/3 भाग बचेगा। जो शेष बच रहा है मैं उसे लिख रहा हूं, बस जो शेष बच रहा है मैं उसे लिख रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा कि दूध अगर शुरुआत में 81 लीटर था, 1/3 भाग उसने निकाला, तो बचा कितना है दूध, 2/3 बचा है ना, तो इसको 2/3 से गुणा कर दो। मैं रिमेनिंग मिल्क का क्वांटिटी निकाल रहा हूं, रिमेनिंग, रिमेनिंग मिल्क कितना है, रिमेनिंग मिल्क कितना है। शुरुआत में 81 था, 1/3 भाग पानी से बदला, तो 2/3 भाग दूध बचा होगा। ऐसा उसने एक बार और किया है, 1/3 भाग, तो फिर से 2/3 भाग दूध बचेगा, फिर से 2/3 भाग कर दो। यानी कि करना क्या है, जितने बार वो प्रोसेस को रिपीट करेगा ना, उतनी बार हमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। यहां 1/3 भाग पानी निकाला, 2/3 भाग दूध का बचा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा उसने 1/3 भाग मिश्रण निकाला और उतना पानी डाल दिया, तो दोबारा 2/3 भाग पानी दूध का बचेगा। अब यहां से ये फाइनल क्वांटिटी बची है आपकी दूध की। 2 बार पानी निकल चुका है, आपका ये फाइनल क्वांटिटी दूध की बची है। तो 3 तिया 9 नाम 81, तो फाइनल दूध कितना बचा है, 2 दूनी 4 नाम 36।
ये 36 लीटर दूध बचा है। तो फाइनल मिक्सचर में दूध कितना है? 36। तो अगर मैं पानी आपसे पूछूं पानी कितना हो गया? टोटल तो 81 लीटर था, 36 लीटर अगर दूध हो गया तो 81 में से 36 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 45 लीटर। ये 45 लीटर पानी अब बचेगा भैया, है ना। 45 लीटर क्या बचेगा? पानी बचेगा। अनुपात पूछा है तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45। तो फाइनल मिक्सचर में किस रेशियो में दूध पानी बचेगा? 4:5 में बचेगा। अब बात क्लियर हुई। मैंने क्या कहा? जो शुद्ध दूध था 1/3 पानी से बदला। मैं शुद्ध दूध पे फोकस कर रहा हूं, कितना वो पानी मिला रहा है हम बाद में अपना आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे 81 लीटर था, 1/3 पानी से बदला, 2/3 दूध बचा होगा, ये लिख दिया। फिर से उसने 1/3 पानी मिलाया, फिर से 2/3 दूध बच गया, तो ओवरऑल 36 लीटर दूध बचा। तो पानी अपने आप कितना बचेगा? 81 में से दूध हटा दो, 45 लीटर पानी बचेगा। 45 लीटर पानी बचेगा। तो 4/5, 4/5। हाँ, फ्रैक्शन अलग भी हो सकता है, वो सवाल भी कराऊंगा मैं आपको, कि जरूरी नहीं हर बार एक ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी, अलग अलग भी। मैंने आपसे कहा ना, मैं हर तरह के सवाल लेकर आया हूं। एक सिंगल भी ऐसा नहीं लगेगा सवाल आपको कि यार ये कहां से नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये सवाल बताओ जल्दी से। अब ये नहीं, कहां गया वो सवाल, ये भी नहीं। चलो यहीं से करते हैं स्टार्ट, यहीं से ही करते हैं। कुछ अलग टाइप का मैं आपको बताता हूं इसी में ही। एक बार पढ़ना सवाल को कि एक कंटेनर में, या फिर यही करा दूं आपको, चलो यही कराता हूं, कुछ अलग फ्रैक्शन वाला करा देता हूं आपको। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, इस सवाल को करते हैं। इससे ऊपर लेवल आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं। पिछले सवाल में 1/3 भाग को रिप्लेस कर रहा था, अब यहां वो अलग अलग हिस्से को रिप्लेस करेगा। जैसे सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ना, डरना मत सवाल से। उसी प्रोसेस से होगा जो मैंने आपको कराया है, सेम उसी प्रोसेस से। बस इसमें हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में आंसर ही ऐसे दिए हुए हैं। जैसे उसने कहा एक पात्र है जो 500 लीटर दूध से भरा हुआ है, उसमें से 40 लीटर दूध निकालकर 40 लीटर पानी मिला दिया। पहला प्रोसेस तो ये हुआ। अगली बार मिश्रण में से 20 लीटर दूध निकाल 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी मिला दिया। अंत में 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करेगा वो सवाल को। भाई पहली बार उसने 40 लीटर निकाला, 40 लीटर पानी, फिर 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर पानी। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करेगा, है ना। अब उसने कहा कि अंत में दूध की मात्रा क्या होगी, सेम प्रोसेस से करना है। आप मुझे बताओ कि अगर तो पहली बार उसने 40 लीटर दूध निकालकर 40 लीटर पानी मिलाया है, तो कितना हिस्सा उसने निकाला है? 40/500। क्या इतना ही हिस्सा निकाला उसने? तो अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 25 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां 500 है, 500 लीटर दूध था, पहले प्रोसेस में उसने 2/25 लीटर को पानी से बदला है, यानी कि 25 अगर टोटल है तो 2 लीटर उसने पानी से बदला है। तो दूध कितना बचा होगा? 25 में से 2 हटा दो, 23/25 बचा होगा पहले प्रोसेस के बाद। पहले प्रोसेस के बाद 23/25 बचा होगा। अब उसने कहा कि दूसरे प्रोसेस में मिश्रण से 20 लीटर निकालकर 20 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि 20 और टोटल मिश्रण कितना है? 500 का। तो यहां फ्रैक्शन कितना है? 1/25, यानी कि 25 अगर टोटल है तो 1 उसने पानी मिला दिया, तो कितना दूध बचा है? 25 में से 1 गया, 24/25 दूसरे प्रोसेस के बाद। और तीसरे को भी ऐसी करो, तीसरे को भी ऐसी करो। अंत में 10 लीटर को रिप्लेस किया है, तो 10 को भी ऐसी करो, 10 बटे, और टोटल कितना है? 500। तो कितना हिस्सा? 1/50। तो कितना हिस्सा दूध का बचेगा भाई? 50 में से 1 गया, 49/50। ये आपने सॉल्व करना है और यही आपका आंसर आएगा। मैंने फाइनल में दूध की मात्रा निकाली है कि फाइनल मिश्रण में दूध कितना बचेगा।
पहले प्रोसेस में 40 लीटर को रिप्लेस किया है, तो 40/500 का फ्रैक्शन बनाया 2/25, यानी कि 25 अगर टोटल है तो 2 लीटर को रिप्लेस किया है, तो कितना बचा 23/25। दूसरे प्रोसेस में 1/25, क्यों? क्योंकि 20/500 था, तो 24/25 दूध बचा। तीसरे प्रोसेस में 10 लीटर को रिप्लेस किया है, 10/500 यानी कि 1/50, तो 1 हटा दो, 49/50 दूध बचा होगा। पिछले वाले सवाल की तरह ही किया है ना। अब यहां से ये आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। कितना है भाई ये? 25 से जाएगा, 25 से जाएगा, कितना बचेगा? 25 दूनी 50, 0 0 से 0 उड़ा दो। अब इनको गुणा कर दो, 23 दूनी 46 गुणा 24 गुणा 49 और बटे 25 पंजे 125। भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर बहुत नजदीक है, 6 7 और 7 6 बहुत नजदीक आंसर है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 24 छिक के 144 हासिल के कितना 14, 24 चौके 96 और 14 110 और गुणा 49 बटे 125। अब 49 की गुणा इसमें करेंगे, 49 चौके कितना होता है 196 हासिल के 19, 49,009 हासिल का 1, 49 एकम 49 और 1 50 हासिल के 5, 49 एकम 49 और 5 54 बटे 125। अब इसे यहां से आपको सॉल्व करना है, तो मैं 125 से डिवाइड करता हूं, किसको भाई? 49 54,096 54,096। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? मैं अप्रोक्सीमेट भी लगा सकता था, आंसर बहुत नजदीक है, पॉइंट में जाके चेंज हो रहे हैं आंसर, इसीलिए मुझे एग्जैक्ट करना पड़ रहा है। तो 125 चौके कितना होता है 500, बचेगा कितना 40, ये 9 उतर जाएगा। 125 तिया कितना होता है 375, कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4 और 10 में से 7 गए 3, 34 बचेगा। इस 6 को उतार लो। 125 दूनी 250, कितना बचेगा 6, 14 में से 5 गए 9 और पॉइंट लगा के 0, 960 आया। कितना आया? 960, यहां पर 960 आया। और 125 कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, क्योंकि 25 7 175, 875 हो जाएगा। तो 432.7 यही मिला हमको आंसर, 432.7। देखो एसएससी किस कदर आपसे कैलकुलेशन करा सकती है ना। कहां उसने सवाल को, हम सोच भी नहीं सकते, 0.76 और 0.67 कहां उसने सवाल को फंसा के खड़ा किया है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तभी कहा गया गुड। प्रोसेस तो वही है जो मैंने किया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा लगी है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल पे आ जाइए, बताइए। इस सवाल को भी क्लास आज 15-20 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि 4-5 सवाल बचे हुए हैं अभी। ये सवाल देखिए, कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर निकालकर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है। टोटल कितने बार दोहराई गई है? एक बार तो निकाला और फिर लिख दिया 3 बार और, यानी कि टोटल यह प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया है? 4 बार, है ना। पढ़ो, एक बार 8 लीटर दूध निकालकर प्रक्रिया दोहराई गई, 3 बार और दोहराई गई है, जिससे पानी और दूध का अनुपात 65-16 हो जाता है। पूछ रहा है कंटेनर की क्षमता क्या थी। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। कैसे सवाल को करें? ये जो 65-16 दिया है ना, ये फाइनल मिक्सचर में दिया हुआ है। फाइनल में पानी और दूध, फाइनल में वाटर और मिल्क कितना दिया हुआ है? 65 और 16। अब मैं प्रोसेस बताता हूं आपको क्या करना है सवाल में। क्या करना है सवाल में आपको? फाइनल मिक्सचर में पानी कितना बचा? 65, दूध कितना है? 16। अगर मैं आपसे पूछने लगूं इनिशियल, प्रारंभ में दूध कितना होगा, आप बता सकते हो? क्योंकि प्रारंभ में वो पूरी तरह दूध से भरा हुआ था, पूरी तरह दूध से भरा हुआ था।
उसने 8 लीटर निकाला, पानी भर दिया, 8 लीटर निकाला, पानी भर दिया, 8 लीटर निकाला, पानी भर दिया, 8 लीटर निकाला, पानी भर दिया। 4 बार ऐसा किया और 4 बार करने के बाद में फाइनल मिक्सचर में पानी हो गया 65 यूनिट और दूध हो गया 16 यूनिट। अगर मैं कहूं शुरुआत में पानी किस रेशियो में होगा, सॉरी दूध, भाई अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं, इनिशियल की बात करता हूं, तो शुरुआत में तो सब कुछ दूध ही दूध था, पूरी तरह दूध से भरा हुआ था, कोई पानी की गुंजाइश नहीं थी शुरुआत में। तो ये बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि जो ये 65 यूनिट पानी का आया है ये इस प्रोसेस के बाद आया है 8 लीटर को 4 बार रिप्लेस करने से। अगर मैं इसको इनिशियल पे लेकर जाऊं, शुरुआत पे, तो सब कुछ पानी दूध ही दूध था। तो शुरुआत में दूध कितना था, शुरुआत में दोनों को जोड़ दो, 65 और 16। शुरुआत में कितना है, 65 और 16 81, दोनों को आप जोड़ेंगे 81 दूध था। अगर मैं कहूं अंत में दूध कितना है, अंत में दूध कितना है, अंत में दूध है 16, यानी कि जो दूध शुरुआत में 81 था वो अंत में 16 बचा है। जो दूध शुरुआत में 81 था वो अंत में 16 बचा है। अब ये मत कहना 81 कहां से आया, 65 और 16 को जोड़ के 81 बना है ना। शुरुआत में सब कुछ दूध ही दूध था, कोई पानी नहीं था, तो जो पानी है वो भी दूध था, जो दूध है वो तो दूध ही था। तो 81 लीटर दूध था और अंत में दूध बचा है 16। इतना आपने करना है, शुरुआत की मात्रा निकालनी है दूध की और अंत की मात्रा निकालनी है कितनी थी। अब ये प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया है ये आपने देखना है सवाल में से। तो सवाल में आप देखेंगे कि सर पहली बार क्या हुआ, 8 लीटर निकाला और पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई है। तो अगर मैं पूछूं प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है, तो आप कहेंगे प्रक्रिया टोटल 4 बार दोहराई गई है। यह पता करना बहुत जरूरी है, प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, 4 बार दोहराई गई है। तो जितनी बार दोहराई गई है ना उतना रूट लगा दो इस पे, 4th रूट। अगर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती तो यहां मैं घनमूल करता, अगर ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती यहां मैं वर्गमूल करता, स्क्वायर रूट। ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई है तो इसका 4th रूट कर दो, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। यानी कि पहले प्रोसेस के बाद, पहला प्रोसेस, मैं पहले प्रोसेस पे पहुंच गया। अब पहले प्रोसेस में अगर 3 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट हुआ पहले प्रोसेस के बाद। तो कितना निकाला है दूध, 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है कि 8 लीटर दूध निकला, कितना, 8 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 8 लीटर। उसने कहा कंटेनर की क्षमता कितनी है, अरे वो तो सब कुछ 3 यूनिट ही है शुरुआत में। तो 3 का मान कितना होगा, 3 गुणा 8 यानी कि 24 लीटर। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना मैंने क्या कहा। सवाल में सबसे पहले उसने कहा कि भाई एक कंटेनर है पूरी तरह दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला, पानी भर दिया 8 लीटर, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला, पानी भर दिया 8 लीटर, फिर 8 लीटर, फिर पानी। ऐसा 4 बार मैंने किया। और ऐसा करने के बाद में अंत में पानी और दूध का अनुपात 65-16 बचा। मैंने आपसे 2 चीज पूछी, मैंने कहा शुरुआत में दूध कितना था, तो आप कहेंगे जो 65 यूनिट जो पानी बैठा है ना ये शुरुआत में दूध ही था। तो 65 और 16 81 यूनिट शुरुआत में दूध था, अंत में दूध बचा 16। तो शुरुआत और अंत का आपने रेशियो लेना है और फिर देखना है ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है। आप कहेंगे सर टोटल 4 बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है, तो आपने वही पावर इसकी लगा देनी है। तो 3 आया और 2, तो पहले प्रोसेस के बाद 3 से 2 हुआ दूध, तो कितना यूनिट कम हुआ, 1। सवाल ने कहा 8 लीटर निकाला है, तो 3 का मान 24, यानी कि शुरुआत में कंटेनर की क्षमता क्या थी, 24 लीटर थी। चलते हैं आगे, ये सवाल कर दो अब जल्दी से, जल्दी से मुझे आप ही लोगों से इसका आंसर चाहिए अब। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हर वैरायटी का सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हर वैरायटी के मैं कर रहा हूं। अगर ये क्लास भी आपने ढंग से कर ली ना, क्लास भी कर ली ढंग से,
केवल क्लास ही, वर्कशीट भी ना की, हालांकि करनी है, मैं तो एक आपको बता रहा हूं किस क्वालिटी का मैं आपको पढ़ा रहा हूं, केवल क्लास भी कर ली ना तो भी आप इक्का दुक्का सवाल ही छोड़ के आओगे एग्जाम में, वो भी प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। केवल क्लास से ही इतनी वैरायटी के मैं सवाल करा रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको वर्कशीट दी जाती है, हमें रिस्क नहीं लेना है। सवाल है, कंटेनर जो कि 16 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है, 64 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है, उसमें से कुछ मात्रा में दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। टोटल कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। और का मतलब है एक बार पहले दोहरा दी, तो प्रक्रिया टोटल कितनी बार दोहराई है? 3 बार। उसने कहा यह ज्ञात करें कि प्रत्येक बार कितनी मात्रा में बाहर निकाला गया है। यदि अंत में पानी और दूध 33 और 27 है, अंत में पानी और दूध कितना है? पानी और दूध कितना है भाई? 37 और 27। मैं बात करूंगा केवल दूध की, तो शुरुआत में दूध कितना था? शुरुआत में दूध कितना था? आप कहेंगे शुरुआत में तो सब कुछ दूध ही दूध था, जब तक उसने पानी से नहीं बदला था, मैं तब की बात कर रहा हूं, सब कुछ दूध था शुरुआत में। तो शुरुआत में इन सबको जोड़ेंगे, ये बनेगा आपका 64, सॉरी उल्टा लिख दिया। और अंत में दूध पूछूंगा, अंत में दूध कितना बचा है? अंत का तो दिया हुआ है, ये रहा 27। शुरुआत में दूध कितना था? पानी था, वो भी दूध था शुरुआत में, तो क्योंकि रिप्लेस करके बदल बदल के ये 37 यूनिट पानी बना है। शुरुआत में 37 यूनिट भी दूध था, तो सब कुछ जोड़ के 64, अंत में दूध 27 है। अब ये प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया है? टोटल कितनी बार? टोटल 3 बार ये प्रोसेस को दोहराया गया है ना, 2 बार और 1 बार पहले, तो 3 बार दोहराया है, तो इसका क्यूब रूट बना दो, इसका क्यूब रूट, ये आएगा 4, ये आएगा 3। तो पहले प्रोसेस के बाद 4 से 3 हुई है बात, तो उसने बोला है 64 लीटर शुद्ध दूध है, तो इस बार उसने 4 यूनिट का मान दे दिया आपको 64 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना? 16। तो सवाल पूछ रहा है कि भैया कितना निकला है एक प्रोसेस में, और एक प्रोसेस में कितना निकला है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 16, तो आप कहेंगे सर एक प्रोसेस में 16 लीटर निकला है, ऑप्शन नंबर डी। पिछले सवाल में आपको ये दिया हुआ था, ये पूछ लिया, इस बार ये दिया हुआ है, ये पूछ लिया, दोनों मैंने रिपीट कर दिया सवाल, है ना, अलग अलग चीज पूछ ली, तो ये चीज भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इस सवाल पे आओ। सेम सवाल है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक बर्तन जो कि 54 लीटर अम्ल से पूरी तरह भरा हुआ है, कुछ लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। 2 बार मिश्रण में उतने ही लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। जिस इस प्रकार उस बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचता है, तो बताए प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया था, बता दो जी। A vessel which is 54 liter, a few liter of acid are taken out from its completely filled with acid and the same amount of water is added. Again the same amount of liter is taken out. ठीक है, तो टोटल ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, 2 बार टोटल प्रोसेस हुआ है, ये 3 बार नहीं 2 बार। देखो उसने क्या कहा कि उसमें से कुछ लीटर अम्ल निकाला गया और पानी मिला दिया गया, और दोबारा मिश्रण में से उतना ही निकाला और पानी मिला दिया, तो टोटल 2 बार ये प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले बताओ, अंत में 24 लीटर तो अम्ल बचा है, अम्ल कितना है अंत में? 24 लीटर। और अगर मैं शुरुआत में अम्ल पूछूं, शुरुआत में अम्ल कितना है? शुरुआत में अम्ल कितना है? शुरुआत में अम्ल, तो शुरुआत में अम्ल तो 54 लीटर दिया हुआ है भाई, इनका अनुपात ले लो। शुरुआत में 54 दिया है ना, हमें पानी से मतलब नहीं, हमें शुरुआत का अम्ल मिल गया, हमें अंत का मिल गया। पिछले सवालों में यही तो करते आए हैं हम। यस, तो ये कितने से जाएगा? 6 से चला जाएगा, 6 चौके 24, 6 निम्मा 54। अब ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो भाई, 9 और 4 का, तो कितना आएगा? 3 और 2। तो मिश्रण में अम्ल कितना है? 54 लीटर,
तो 3 यूनिट का मान कितना है 54 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना है 18 लीटर। तो उसने कहा है कि बताइए प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया। तो सभी का आंसर मुझे मिल रहा है, सभी का आंसर मिल रहा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है 18 लीटर। आप कहेंगे सर 18 लीटर निकाला गया है, ऑप्शन नंबर सी। 3 बार नहीं, 2 ही बार रिपीट हुआ है प्रोसेस, 2 बार ही तो है, पढ़ो भाई। उसने कहा कुछ लीटर बाहर निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, दोबारा मिश्रण में से बाहर निकाला और पानी मिला दिया, तो ही तो प्रोसेस रिपीट हुए हैं, है ना। तो आंसर कितना आ गया 18 लीटर उसने अम्ल को बाहर निकाला होगा। बिल्कुल सही जवाब। और ये बनेगा बच्चे, ये अगर वो 2 बार प्रोसेस कहेगा तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, अगर वो 3 बार प्रोसेस कहेगा तो घनमूल बनेगा। सवाल को सेट ही इस तरह वो करके देगा, आपको सवाल को सेट ही करके देगा। अब चलो ये सब खत्म है, 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं भाई। ये सब सवाल खत्म हो गए, 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन खत्म। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, जिसका मैं अगर आपसे कहूं ना परसेंटेज में इसका यूज होगा बच्चे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में इस मिश्रण का यूज होगा, एसआई में इसका यूज होगा। आप विश्वास भी नहीं करोगे कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर मिश्रण। और जैसे मैं अब अगर आपसे कहूं देखो परसेंटेज ये रहा, परसेंटेज में इसका यूज दिखा रहा हूं मैं आपको कि परसेंटेज के सवाल में कैसे हम इसे यूज करते हैं। सवाल को पढ़िए एक बार। सवाल ने कहा एक गांव की जनसंख्या 5500 है। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 5500 है। यदि पुरुष की संख्या 11% और स्त्रियों की संख्या 20% बढ़ती है, अलग अलग जनसंख्या बढ़ी, पुरुष की अलग स्त्रियों की अलग, और उसने कहा जनसंख्या 6330 हो गई, तो बताओ स्त्रियों की संख्या कितनी है। बच्चे हम एलिगेशन कब लगाते हैं, जब आपको एक क्वांटिटी दी हो, आपको दूसरी क्वांटिटी दी हो और उन दोनों का मिश्रण आपको दिया हो, तभी हम एलिगेशन लगाते हैं। आपसे बोला पुरुष 11% बढ़े, स्त्री 20% बढ़ी, अगर मैं ये निकालूं कि ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, क्या आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल ओवरऑल परसेंट अगर मैं कहूं तो 5500 पुरुष थे और वो कितने हो गए, सॉरी 5500 जनसंख्या थी, वो 6330 हो गई। मैं ओवरऑल परसेंट निकाल रहा हूं, पूरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। पुरुष और स्त्रियों की तो अलग अलग दी हुई है, मैं निकाल रहा हूं ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। तो वो 5500 से 6330, तो पहले संख्या में बताओ कितनी वृद्धि हुई है। 0 3 13 में से 5 गए 8, सर 830 की तो संख्या में वृद्धि हुई है। परसेंट में निकालेंगे तो बटे 5500 और इंटू 100, ये परसेंट में वृद्धि निकाल रहा हूं। परसेंट वृद्धि, कुल परसेंट वृद्धि आप कहेंगे तो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको इतना ही रहने दो, 830 बटे 55 ही रहने दो। अपने एलिगेशन में यहां पर लगाते हैं बच्चे मेल और फीमेल। पुरुष कितने परसेंट बढ़े हैं 11%, महिलाएं कितने परसेंट बढ़ी हैं 20%। लिखा। अब मैं कहता हूं ओवरऑल कितना बढ़ा, आप कहेंगे 830 बटे 55 और उसे सेंटर में रख लो, 830 बटे 55 और यहां पर एलिगेशन लगा दो, आपको पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। बस क्या करना है, मैं इस सवाल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि पुरुष बढ़े, स्त्री बढ़ी, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। तो 5500 से 6330, 830 की वृद्धि हुई है, 5500 पर इंटू 100, तो ओवरऑल इतने परसेंट की वृद्धि हुई है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसे सेंटर में रख लेंगे। अब इस 55 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आप सीख चुके हैं, इसमें तो आप प्रो हो चुके हैं अब, है ना। 55 दूनी 110, तो 1100 तो यहां आ गया, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60, 605 यहां हो गया और 830 यहां बचा। इसमें से ये घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 2 और 8 में से 6 गए 2, इसमें से ये घटाएंगे तो 900, 270,
अनुपात कितना आएगा भाई, ये जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 छंग 30, 5 पूरे 25। ये संख्या का अनुपात आ गया पुरुष और स्त्री का। पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात कि अगर 5 यूनिट पुरुष हैं, 6 यूनिट पुरुष हैं तो 5 यूनिट स्त्री हैं। टोटल जोड़ो, 6 और 5 11 यूनिट का मान कितना है 5500। भाई संख्या तो टोटल यही दी हुई है शहर की, गांव की। 1 यूनिट का मान 500। उसने क्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 500, यानी कि 2500 स्त्रियां हो जाएंगी। अगर पुरुष पूछने लगे तो 6 गुणा 500, यानी कि 3000 पुरुष हो जाएंगे। स्त्रियां कितनी हैं 2500। 25,000 का है बोलते हो जी, 2500। ठीक है, स्त्रियों की संख्या कितनी है 2500। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया 2500, बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके, मैंने समझाया आपको, एक तरफ पुरुषों की वृद्धि, एक तरफ महिलाओं की। और जरूरी नहीं इस सवाल के माध्यम से यही समझा रहा हूं मैं, नहीं, मैं आपको यह भी समझाना चाह रहा हूं इस सवाल के माध्यम से कि जब भी ऐसा सवाल बने कि एक वर्ग में और दूसरे वर्ग में और दोनों वर्ग का कॉम्बिनेशन, एक वर्ग दूसरा वर्ग और दोनों वर्ग का कॉम्बिनेशन, हमेशा दिमाग में आएगा सर एलिगेशन। एक वर्ग दूसरा वर्ग उनका कॉम्बिनेशन। अब ये किसी में भी हो सकता है, ये प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है, ये आपका SICI में भी हो सकता है। जैसे एक सवाल मैं आपको और बताऊं, ये रहा सवाल, ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कैसे हम इस सवाल को करते हैं, एक बात लिखवाई थी मैंने आपको पहली क्लास में, याद है? मैंने कहा था कि जब हम चाल का मिश्रण करते हैं तो नीचे अनुपात किसका बनता है, समय का। उस टाइम पर आपके दिमाग में नहीं आई थी ढंग से बात, अब आएगी। देखो सवाल को, भुवनेश 150 किलोमीटर की यात्रा को 10 घंटे में तय करता है। यदि वह यात्रा का पहला भाग कार से और दूसरा भाग रिक्शे से तय करता है, यदि कार की चाल और रिक्शे की चाल 20 और 12 है, तो बताओ कार द्वारा और रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है। यह है सवाल। क्या इस सवाल को देखकर मैं बता सकता हूं इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? मैंने आपसे कहा एक वर्ग की बात कर रहा हो, दूसरे वर्ग की, और दोनों को मिलाकर। जैसे उसने भुवनेश 150 किलोमीटर जा रहा है और 10 घंटे में, और इस 150 किलोमीटर को ही 2 वर्ग में बांटा है, एक वर्ग कार और एक वर्ग रिक्शा। तो कार और रिक्शा मिलाकर टोटल 150 किलोमीटर नहीं है? तो भाई क्या मैं इसमें एलिगेशन नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कार की स्पीड कितनी है और रिक्शे की स्पीड कितनी है? कार की कितनी है 20 और रिक्शे की कितनी है 12। ओवरऑल पूरी पूरी यात्रा की गति कितनी है? अगर आपको मैं बताऊं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितनी है भाई? कुल दूरी है 150 किलोमीटर की, और कुल समय कितना लगा है 10। तो आप कहेंगे सर जो ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड है ना पूरी दूरी के लिए, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो उस 15 को यहां पर रख दो सेंटर में। एक तरफ कार, एक तरफ रिक्शा, और सेंटर में पूरी दूरी की जो चाल है वो लिखी है मैंने। इसको करेंगे 20 में से 15 गए 3, 15 में से 12 गए 3। आप कहेंगे सर 1:1, और ऐसा करके आप हो जाएंगे गलत। आपसे उसने पूछा क्या है ये तो सोचो भाई। यहां पर आपका जो 1:1 रेशो आया है बच्चे, वो समय का आया है। मैंने कहा था जब चाल का मिश्रण करोगे तो नीचे अनुपात समय का आएगा। अब समझे आप उस बात को। आपसे समय का अनुपात नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कार और रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस। पहले समय बताओ कितना है। समय कितना है? 1 और 1 2 यूनिट का मान कितना है? टोटल समय 10 घंटे है, तो 1 यूनिट का मान 5 घंटे। तो इस 1 यूनिट का मान 5 घंटे
और इस 1 यूनिट का मान भी 5 घंटे। यानी कि यहां से मैंने एक चीज पता किया कि कार से भी 5 घंटे लगे और रिक्शे से भी 5 घंटे लगे। तो अगर मैं अब दूरी का अनुपात निकालूंगा तो मैं जानता हूं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो कार की चाल कितनी है 20 और कार का समय कितना लगा है 5। रिक्शे की चाल कितनी है 12 और रिक्शे में समय कितना लगा है 5। अनुपात ले लो, 5 से 5 गया, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। रेशियो कितना आ गया 5:3 का। कितना रेशियो आ गया 5 होगा, सही तो है। रेशियो कितना आ गया 5:3 का, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। भाई पहले हमें किसे लेना है, कार को लेना है, तो कार आ गया। भाई कार की चाल है 20 और कार को समय लगा है 5 घंटे, तो 20 गुणा 5। फिर यहां पर आप क्या करेंगे, तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये ना 20 में से 15 गया तो 5, सॉरी, ये समय का रेशियो आया है, ये समय का रेशियो आया है। अब ये अगर समय का रेशियो है तो भाई फिर हम करेंगे क्या, हमें चाहिए दूरी का रेशियो, हमें चाहिए दूरी का रेशियो। यहां आपका 3-5 आंसर नहीं होगा, वो सॉरी शुरू में ही गड़बड़ हो गई थी, माना, मैंने 3 कर दिया इसको। यानी कि समय का रेशियो कितना है 3-5 का, 3-5 का समय का रेशियो है। अगर आपको दूरी का रेशियो चाहिए तो बच्चे इन दोनों को गुणा कर दो, आपको ओरिजिनल समय निकालने की भी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल समय निकालने की भी बच्चे कोई जरूरत नहीं है। आप इस रेशियो को भी गुणा कर देंगे ना, तब भी दूरी का रेशियो आ जाएगा। कितना करेंगे भाई, चाल को समय से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें अनुपात में चाहिए चीजें। तो अगर मैं 5 और 3 8 यूनिट का मान 10 घंटे, फिर 1 यूनिट का मान, ऐसा ना भी करूं चलेगा, अनुपातिक चीज चाहिए ना, रेशियो में वैल्यू चाहिए, तो सीधा सीधा आप चाल को समय से गुणा कर दो और 5 को 12 से कर दो, तो कितना है 60:60। कितना आएगा 1:1। ये ठीक है, सॉरी वो शुरू में मैंने 3 कर दिया था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है भाई, कैसे करोगे। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया दूरी का 1:1। वैसे यहां समझेंगे कि नीचे जो रेशियो बनता है वो चाल का बनता है ना। एक सवाल मैं आपको देता हूं, अब ये सवाल मैं आपको देता हूं, ये सवाल अभी आप मुझे टेलीग्राम में बताएंगे, सेम क्वेश्चन है, आसान है बल्कि उससे। टेलीग्राम में इसका आंसर बताएंगे अभी क्लास को खत्म होने के बाद। 1.5 घंटे खिंच गई क्लास। अब बच्चे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका टाइम एंड वर्क। बड़ा मजा आएगा, आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मिक्सचर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे समझने को, थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी आई होगी, क्लास को दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन टाइम एंड वर्क बड़ा आसान चैप्टर है, मगर जैसा रेशियो चैप्टर था ना, ऐसा ही टाइम एंड वर्क है, बल्कि रेशियो से भी आसान चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो ये टाइम एंड वर्क कल से हमारा चैप्टर चलेगा। टाइम एंड वर्क के बाद में चलेगा पाइप सिस्टम, पाइप टंकी, और फिर उसके बाद में एवरेज, और फिर हम परसेंटेज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।